इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने एक्चुअली सोचा, मैंने चॉइसेस दी थी आप लोगों को 5 प्रोजेक्ट्स की, फिर बाद में डिसाइड किया 5 के 5 बनवाऊंगा। अब हम शुरू कर रहे हैं पिंटरेस्ट का प्रोजेक्ट। 3 हिस्सों में जाएगा। इस वीडियो में पहला हिस्सा आ रहा है। मैंने इसमें काफी सारा चैट जीपीटी का यूज करके बताया। कई लोग पूछते हैं ना कि भैया एआई हमारी जॉब खा जाएगा क्या, और आपने कई डिफरेंट क्रिएटर्स से सुना होगा ये बोलते हुए कि अगर आप अडेप्ट करोगे तो आप एआई कभी आपकी जॉब नहीं खाएगा। अडेप्ट का मतलब जानते हो? अडेप्ट का मतलब क्या? अगर तुम्हें पता है कि फ्रंट एंड कैसे बनता है, तुम्हें पता है div कैसे बनता है, फिर भी तुम हाथ से लिख रहे हो, उसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, तुम उन टूल्स का यूज करो सो दैट कि तुम्हारा टाइम कम खर्च हो और जो काम तुम करना चाहते हो वो करो, और साथ में एक्स्ट्रा टाइम में कुछ ज्यादा काम करो। हमने इस वीडियो में यही सीखा है। चैट जीपीटी से हेल्प ली है, कोड पेन से काफी फ्रंट एंड की हेल्प ली है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, आपका इस प्रोजेक्ट में रोल क्या है? फ्रंट एंड सीखना? प्रोबेबली नॉट। आपका रोल है बैक एंड सीखना। आप बैक एंड कैसे बनाते हो, डेटा मॉडल्स कैसे बनेंगे, ऑल ऑफ दैट। तो ये बेवकूफी होगी कि आप पूरा फ्रंट एंड हाथ से लिख रहे हो। तो मैंने आपको इस बहुत ही स्मार्ट तरीकों से ये बताया कि आप चैट जीपीटी एंड कोड पेन इन चीजों का कैसे यूज करते हो टू सीरियसली मतलब एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम आप बचा सकते हो, एंड सीरियसली आप अपने पूरे वर्क फ्लो को काफी फास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने बोला, मैंने इसमें आपको सारे पेजेस, लगभग सारे पेजेस फ्रंट एंड रेडी हो चुके हैं। हमने लॉग इन, रजिस्टर और पिंटरेस्ट वाला मॉडल रेडी कर लिया है। वर्ड मॉडल मतलब व्यू मॉडल। एंड मैंने आपको इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझाया, उसका नाम है डेटा एसोसिएशन। मेरे पास बोलने के तुरंत बाद शुरू होगी वीडियो। सुनो, आई सीरियसली वॉन्ट यू टू विन इन दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज इसे अच्छे से सीखना। एंड एक बड़ी सी अनाउंसमेंट जो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कोर्स के बारे में, यू नो, we finally did it. So it's time we should start. Let's go. यार मुझे पता है अपन लोग को बैकएंड पढ़ना है, अपन को डेटाबेस बनाना है, वो पिंटरेस्ट वाला ऐप बनाना है, लेकिन इससे पहले उस सब पे जाएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना जरूरी है ना। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा ये कॉन्सेप्ट समझाने में। मैं बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट ना बच्चे को समझ आए, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता उसको भी समझ आए। आओ इधर आओ। मान लेते हैं कि ये आपका एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस मतलब क्या? गोदाम समझ लो, जहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है। अब गोदाम में तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। गोदाम में आपका आटा है, दाल है, सब कुछ है। तो ये आपका गोदाम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं मान लेता हूं कि इतना एरिया जो है वो दाल का है, इतना एरिया जो है वो चावल का है, इतना एरिया जो है वो है लेट्स से बाजरे का, और इतना एरिया में अदर चीजें रखी हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो यहां तक कहानी हो गई क्लियर कि भाई साहब ये है कि यहां पर एक गोदाम है, गोदाम में बहुत सारे मटेरियल है, अलग अलग प्रकार के, दाल है, चावल है, बाजरा है, अदर चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये चारों चीजें, ये 1 2 3 4 चारों चीजें सेम है? सेम नहीं है, पर बिलोंग सेम कैटेगरी को करती है, उसका नाम है अनाज। अच्छा, और ये गोदाम जो है वो है गुप्ता जी का। तो गुप्ता जी का गोदाम है, गुप्ता जी के गोदाम में दाल है, चावल है, बाजरा है और अदर चीजें रखी हुई है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये चारों चीजें गुप्ता जी की हैं? हाँ। क्या ये चारों चीजें सेम हैं? नहीं। पर क्या वो गुप्ता जी को बिलोंग करती है? हाँ। अब सुनो, मैं तुम्हें इसे थोड़ा टेक्निकल वे में समझाना चाहता हूं। एक एप्लीकेशन में बेटा बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। अच्छा, कुछ डेटा होता है यूजर्स का डेटा। आपने अमेजॉन में अपना अकाउंट बनाया, और भी लोगों ने बनाया होगा। तो हमारा तुम्हारा डेटा, यूजर का डेटा। बोले कैसा डेटा यूजर का? ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, आपने क्या चीजें खरीदी उसका रिकॉर्ड, ये सब आपका डेटा ही तो है अमेजॉन पे। हाँ या ना? तो एक यूजर का डेटा होता है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन पे प्रोडक्ट्स का डेटा होता है कि भैया वो हम ना ये कुर्सी बेच रहे हैं, ये वाली देखो, ये कुर्सी बेच रहे हैं, ये हम लैंप बेच रहे हैं। ठीक है, ये हम ये क्या नाम है, फ्रेम बेच रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स का डेटा होता है अमेजॉन पे भी। ठीक है, इधर आओ। तो यूजर का डेटा हो गया, प्रोडक्ट का डेटा हो गया। अब और क्या डेटा होता है? और भी होता है डेटा भाई साहब, सेल्स का डेटा होता है। बोले यार अमेजॉन में कोई चीज खरीदी, कोई चीज नहीं खरीदी, सेल का भी तो डेटा होता है। इधर आओ। तो ये सेल का डेटा भी हो गया। अच्छा, और बोले डेटा और क्या होता है? मान लेते हैं और अदर डेटा मान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सार्थक भाई मुझे एक बात बताओ, आप कैमरे के पीछे हो, ये 1 2 3 4 चारों चीजें अमेजॉन की हैं या नहीं है? हैं। पर क्या ये चारों चीजें सेम डेटा है? नहीं है। ये यूजर का डेटा, ये प्रोडक्ट का डेटा, ये सेल्स का डेटा, ये अदर डेटा, पर है किसका? अमेजॉन का।
क्या ये समझ आया? हाँ। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। पर ऐसा जरूर है कि एक यूजर प्रोडक्ट को खरीदता है जो कि सेल को क्रिएट करता है। सही है ना भाई? तो खरीद कौन रहा? यूजर खरीद रहा। क्या खरीद रहा? प्रोडक्ट खरीद रहा। जो क्रिएट क्या कर रहा? सेल क्रिएट कर रहा है। कई बार डिफरेंट प्रकार का डेटा इंटरकनेक्टेड होता है एक या एक से ज्यादा चीजों से। डेमो देखो, ये अपन ने हटा दिया। मैं तुम्हें जो डेमो दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये एक फेसबुक का पोस्ट है जिसपे एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर है, ठीक है? तो ये कोई पिक्चर बनी हुई है, तुमने इसमें क्या कर दिया? लाइक बटन दबा दिया, ठीक है? तो इसके लाइक हो गए 150K। 150K पॉइंट समझे? अब 150K लाइक्स हैं इस पे। मैं कहता हूं मुझे ये बताओ इसमें तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं? या फिर ऐसा कह लें तुम्हारे लाइक्ड पोस्ट निकालने। तुम्हारे किसके लाइक्ड पोस्ट? तुम्हारे। बेटा ये हैं सारे पोस्ट। इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर 1,00,000 पोस्ट हैं। 1,00,000 पोस्ट किसके अंदर है? इसके अंदर 1,00,000 पोस्ट है। अगर मुझे तुम्हारा पोस्ट ढूंढना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी आईडी ढूंढनी पड़ेगी। ये तुम्हारी यूजर आईडी है। तो मैं करूंगा, क्या ये पोस्ट में ये यूजर आईडी है? नहीं है। फिर इस पोस्ट में ये यूजर आईडी है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। और ऐसे करते करते 1,00,000 पोस्ट ढूंढने पड़ेंगे। क्या तुम दिक्कत समझ रहे हो? अगर 1,00,000 पोस्ट ऐसे ढूंढेंगे तो 1 घंटे बाद तुम मिलोगे। इंस्टाग्राम पे तुमने लेट्स से कोई बंदा ढूंढा राहुल। अब राहुल ढूंढने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। और ऐसे ढूंढेंगे तो कितना टाइम लगेगा? क्या तुम राहुल हो? नहीं। क्या तुम राहुल हो? नहीं। क्या तुम राहुल हो? नहीं। 1,00,000 करोड़ लोगों को ढूंढना पड़ जाएगा, तब जाके एक राहुल मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे थे। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं है। तो सवाल है कैसे करेंगे ये काम? अब देखो कैसे करेंगे। अब तुम्हें मेन कहानी समझा रहा हूं और यही हमें कोड में करना है। देखो, ये है आपका यूजर मॉडल, ठीक है? ये है आपके, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये है यूजर मॉडल। मान लेते हैं ये आपके पोस्ट है, यहां पे ये है पोस्ट मॉडल। अभी हम देखेंगे कैसे। यूजर मॉडल के अंदर ये 1 यूजर, 2 यूजर, 3 यूजर। पोस्ट ये बने हुए 1 पोस्ट, 2 पोस्ट। 3 यूजर ने आज तक 2 पोस्ट बनाए मैक्सिमम। अब ये पोस्ट बिलोंग करता है इस यूजर को और ये पोस्ट बिलोंग करता है इस यूजर को। पता कैसे चलेगा? तो हम क्या ये करेंगे, हम कहेंगे ए पोस्ट तुम मुझे बताओ कि तुम किस यूजर। ऐसे नहीं करने वाले। क्या करेंगे वो सुनो। हर यूजर की एक आईडी होती है और हर पोस्ट की एक आईडी होती है, यूनिक आईडी, ठीक है ना? हम यूजर की आईडी, यूजर की आईडी किसे दे देंगे? पोस्ट को। और पोस्ट को पीआईडी दे देंगे यूजर को। इससे क्या होगा? यूजर के पास होगी पोस्ट की आईडी, तो हम ढूंढ पाएंगे पोस्ट क्या है। और पोस्ट के पास होगी यूजर की आईडी, यूआईडी, तो हम ढूंढ पाएंगे वो पोस्ट यूजर किसका है। पॉइंट समझ रहे हो? तो कहानी अगर एक बार में समझे तो 2 डेटा मॉडल्स होंगे, यूजर, पोस्ट। इसमें जितने यूजर होंगे हर यूजर के पास होगा कि उसने कितने पोस्ट बनाए हैं, सबकी आईडी होगी। यहां पर होंगे पोस्ट, हर पोस्ट के पास होगा एक यूजर की आईडी। तो अगर मैं बोलूं ये पोस्ट किसका है तो वहां पे लिखा होगा यूजर आईडी ये, तो अपन वो आईडी समझ जाएंगे कि ये आईडी वाला बंदे का ये पोस्ट है। अच्छा, यहां पर है यूजर। अब एक यूजर कितने पोस्ट बना सकता है? कई सारे। पॉइंट समझ रहे हो? तो एक यूजर के पास एक पोस्ट की आईडी नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। भाई मैंने तो आज तक 10 पोस्ट बनाए, तो 10 पोस्ट की आईडी होंगी। तो यहां पे ऐसा लिखा होगा, एक आईडी कॉमा, दूसरी आईडी कॉमा, तीसरी आईडी। तो मैं तीसरी आईडी अगर देखूं तो ये तीसरी आईडी मेरा ही पोस्ट है, तो मैं इसको डायरेक्टली जाकर पोस्ट मॉडल में ढूंढ सकता हूं। पॉइंट समझ रहे हो? तो ऐसा है कि 2 डिफरेंट डेटा मॉडल्स हैं। एक आईडी अगर है उसको ढूंढने के लिए आप यहां जाएंगे, यहां पर किसी आईडी के बेसिस पे आप यहां ढूंढ सकते हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए आपको आईडीज पास करना जरूरी है। और अब हम कोड में यही देखने जा रहे हैं। इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बोलो राधारमण प्यारो राधारमण, बोलो राधारमण प्यारो राधारमण। चलो यार, तो वेलकम बैक अगेन। इट्स बीन लॉन्ग टाइम माय फ्रेंड। पता है क्यों?
वो इसलिए दोस्त, हम लोग दिन रात मेहनत करके, बहुत मेहनत करी लिटरली। मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे ना परफेक्शन पसंद है, मुझे एवरेज स्टफ पसंद नहीं है। हम लोग काफी टाइम से कोर्स बना रहे थे, हमारा फ्रंट एंड का कोर्स। वो फ्रंट एंड कहना, उसको पता नहीं, लोगों ने फ्रंट एंड का नाम इतना ज्यादा नीचे कर दिया है, वो इतनी सस्ते डेवलपमेंट को सिखाते हैं फ्रंट एंड के नाम पे, कि मुझे पता थोड़ा सा शर्म आती है फ्रंट एंड नाम बोलने में। कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फ्रंट एंड मतलब क्या, एक डिव बनाओ, इमेज लगाओ, कलर डाल दो, दैट्स अबाउट इट। लेकिन यार ना, हमने फ्रंट एंड का लेवल बढ़ाया है। मैं आई सीरियसली बिलीव, आप देखेंगे ना तो हमारे प्रोजेक्ट्स, हमने फ्रंट एंड का लेवल बढ़ाया है, जो यूट्यूब पे एटलीस्ट पढ़ाया जाता है। मैंने यार काफी मेहनत करी, 3 बार कोर्स रिकॉर्ड किया, तीनों बार रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग गुड कि ये कोर्स काबिल है ये बोलने के कि हम उस लेवल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन चौथी बार माय फ्रेंड, चौथी बार हमने उसको उस लेवल पे क्रिएट कर दिया है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ऐसा कोर्स क्रिएट करके, जो लिटरली मेरे सारे स्टूडेंट जो भी उनसे पढ़ेंगे, उनकी लाइफ को एटलीस्ट फ्रंट एंड में तो नेक्स्ट जेन लेवल पे लेकर चला जाएगा। मैं बहुत खुश हूं ये अनाउंस करने के लिए कि शायद इफ एवरीथिंग गोज राइट, हमारे मालिक ने हमारा साथ दिया, तो 12 तारीख को विच इज दिवाली, हमारा कोर्स लाइव होगा वेबसाइट पे। एंड हम लोग भाइयों, हम लोग लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू द पीपल, जो लोग शेरियंस कोडिंग स्कूल में आके नहीं पढ़ पाए। 1 करोड़ जिंदगी बदलने का प्लान था, हमने शुरू किया था 2017 में। आज फाइनली वी हैव रीच टू द प्लेस जहां पे हम ये कह सकते हैं कि शायद अब ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। इंस्टीट्यूट में दोस्त 100-150 बच्चों से ज्यादा नहीं बैठाए जा सकते, और मैं उनसे ज्यादा बैठाना पसंद भी नहीं करता। बट शायद इंटरनेट एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। एंड यही प्लान है, हम यही कर रहे हैं, हम यही करते रहेंगे, यही हमने किया है। दिस इज वॉट वी आर डूइंग, दिस इज वॉट वी आर, दिस इज वॉट वी हैव डन, एंड दिस इज वॉट वील कंटिन्यू टू डू। सो इट्स मोर लाइक दैट। मैं बहुत खुश हूं। 12 तारीख को हमारी कोर्स लॉन्च होगा, फ्रंट एंड डोमिनेशन नाम है उसका। एंड बड़ा ही नेक्स्ट जेन हमने कुछ बनाया है। आप एक बार उसका ट्रेलर जरूर देखना यार, सपोर्ट करना भाई। अगर अगर धत्तरवाल जी को सपोर्ट मिलता है, अगर बब्बर भाई को सपोर्ट मिलता है, अगर हर बंदे को सपोर्ट मिलता है, मैंने पूरी कोशिश करी है मैं सारे डिफरेंट कोर्सेज से बेहतर कुछ क्रिएट करूं लोगों के लिए, उनको और वैल्यू मिलनी चाहिए, तो फिर मुझे क्यों नहीं दोस्त। तो आई सीरियसली एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट, इफ नॉट मोर। ठीक है, तो प्लीज मुझे भी साथ देना, मेरा भी साथ देना। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर कहीं से पढ़ना तो एक बार मुझसे पढ़ के देखना, शायद मैं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। दैट्स अबाउट इट भाइयों। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, जैसा कि इसका टाइटल है। हमने यहां तक कवर कुछ कर लिया, आप देख सकते हो टिल नाउ में जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में बैक एंड के। और इन दिस वीडियो हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा एसोसिएशन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, और उसके तुरंत बाद हम प्रोजेक्ट क्रिएशन पे जाएंगे विच इज पिंटरेस्ट। अच्छा बाय द वे, मैंने सोचा कि मैं सारे बनवाऊंगा। हम पहले बना रहे हैं पिंटरेस्ट, फिर यूट्यूब म्यूजिक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, गूगल फोटोज, फ्लिपकार्ट, ये सारे बनेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स और लेकर आएंगे यूट्यूब पे। तो इस लेवल पे कंटेंट लेके जाना चाहते हैं। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट डेटा एसोसिएशन, लेट्स गो। सबसे पहले मुझे कुछ आपको जो सिखाना है विच इज, हम बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में, जिसका नाम है पिंटरेस्ट। तुम नहीं समझते, तुम्हारे क्रिएटर्स तुम्हें कुछ चीजें नहीं बताते हैं। पहला, दे डू अ लॉट ऑफ गूगल रिसर्च, बट वो वाला पार्ट पूरा स्किप कर देते हैं, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि ऑथर कोई एक मिरेकलस गाय था जिसको सब आता था। नहीं आता था। ऑथर एक नॉर्मल बंदा था तुम्हारी तरह, जिसने काफी सारा गूगल किया। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? तो मैं तुम्हें वो रॉ प्रोसेस दिखाऊंगा एग्जैक्टली होता कैसे। मैंने ये प्रोजेक्ट, ये जो पिंटरेस्ट प्रोजेक्ट है, ये कई बार अपने डिफरेंट बैचेस में पढ़ा है, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसे बनेगा। बट फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता, जिससे तुम्हारी हेल्प होगी कि अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो, तुम्हें आइडिया नहीं है, तो तुम क्या करोगे। बात समझ आई? तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेकिन उससे पहले डेटा एसोसिएशन, आई सीरियसली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स गो। अ पिक पेन भाइयों, आई एम वेरी पम्प्ड अप एंड आई वांट यू टू स्टडी दिस। लेट्स गो। तो ये अपन को डेटा एसोसिएशन जो पढ़ना है, ये एग्जैक्टली है क्या, सुनो मेरी बात। मैंने भी आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। मुझे लगता है एक बार और बताना चाहिए। तो ऐसा समझो, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, 1 लाख यूजर हैं, और पोस्ट कितने, 1 करोड़ पोस्ट हैं। तो क्या तुम ऐसा करोगे, 1 करोड़ पोस्ट में हर्ष का पोस्ट ढूंढने जाओगे, हर पोस्ट से पूछोगे क्या तुम हर्ष के पोस्ट हो? अगर ऐसा करोगे ना मित्र, तो आपको 1 करोड़ पोस्ट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या तुम हर्ष के पोस्ट हो, नहीं हो। अच्छा, क्या तुम हर्ष के पोस्ट हो, नहीं हो। अच्छा, तुम नहीं हो। अच्छा, तुम, ये नहीं करना पड़ेगा अगर तुम पढ़ लोगे डेटा एसोसिएशन। लाइक एग्जैक्टली ये है क्या।
ऐसा समझो, जब दो मॉडल्स हैं, ये यूजर का मॉडल है, ये पोस्ट का मॉडल है, और क्या तुम मानते हो कि यूजर ही पोस्ट लिखता है? हाँ, यूजर ही पोस्ट लिखता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जितने ये पोस्ट बने होंगे ये किसी ना किसी यूजर ने लिखे होंगे, ये भी सही है। तो हम करते क्या, हम उनको एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बोले कैसे जोड़ देते हो? हर पोस्ट को ये पता होता है कि वो किस यूजर के द्वारा लिखा है। कैसे पता होता है? हर पोस्ट के पास यूजर की आईडी होती है, मतलब हर यूजर जो आपने बनाया था यहां पे, उसके पास एक यूनिक आईडी होती है। अच्छा, होती है, हाँ। तो मतलब जैसे मैं अपना अकाउंट बनाता हूं, उसके पास एक यूनिक यूजर आईडी होती है। ये माइक क्यों लगा हुआ है? तो हर पोस्ट के पास एक यूनिक यूजर आईडी होती है। अच्छा, तो पोस्ट के पास भी यूजर आईडी, पोस्ट के पास यूजर आईडी होती है, लाइक आई वुड से हर यूजर के पास एक यूजर आईडी होती है और पोस्ट के पास पोस्ट आईडी होती है। भैया समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं बताता हूं। तुमने डेटाबेस में कुछ क्रिएट किया, हाँ किया, तो उसके पास एक आईडी होगी। मतलब मैं कुछ भी क्रिएट करूं उसके पास आईडी होगी, हाँ। चाहे तुम यूजर क्रिएट करो चाहे तुम पोस्ट क्रिएट करो, उन दोनों के पास एक आईडी होगी। आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। अभी आप दिखाओगे? हाँ, ठीक है। तो ये जो यूजर है, इसके पास जो आईडी होगी वो यूजर आईडी है, ठीक है। और जो पोस्ट है उसके पास होगी पोस्ट आईडी। अच्छा, तो हाँ, तो ये आईडी यूनिक होती है। मतलब अगर मैं तुम्हें आईडी दे दूं, ये आईडी लिखी है, तो तुम बता दोगे कि ये कौन सा यूजर है। अच्छा, मतलब अच्छा आप ये कह रहे हो कि आईडी मिल जाए तो अपन यूजर खोज सकते हैं। हाँ, तो ऐसे तो फिर पोस्ट की आईडी मिल जाएगी तो अपन पोस्ट भी खोज सकते हैं। हाँ, एक बार में खोज सकते हैं। हाँ, ओके। तो क्या करना है? हाँ, तो करना ये है कि हमारे पास यूजर और पोस्ट की आईडी होती है। जब पोस्ट बनता है ना गोलू, पोस्ट, तो हम पोस्ट को बता देते हैं कि वो किस यूजर के द्वारा बना है। कैसे? पोस्ट में यूजर की आईडी देके। कैसे देखेंगे? अच्छा, तो पोस्ट के पास यूजर की आईडी होती है, हाँ। तो हाँ, तो ये कि अगर आप ये पोस्ट का डेटा देखोगे, इसमें ये जो यूजर की आईडी है, इसके बेसिस पे आप बता दोगे वो इस यूजर का पोस्ट है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर 1 करोड़ पोस्ट हुए और आप 1 करोड़ पोस्ट में लेट से 50,000वें पोस्ट पे गए, तो आप 50,000वें पोस्ट पे क्लियरली देख पाओगे यूजर की आईडी क्या है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि 50,000वें पोस्ट को अपन ने उठाया तो उसमें यूजर की आईडी होगी और वो यूजर की आईडी से अपन को पता चल जाएगा किस यूजर का ये पोस्ट है। हाँ, बढ़िया ये तो। हाँ, बस यही सॉल्यूशन है। अच्छा, और फिर वो यूजर का कैसे पता चलेगा? हाँ, वो बता दे रहा हूं मैं आपको। देखना, देखना। तो ये यूजर था, इसने 5 पोस्ट लिखे थे आज तक। कितने? 5। तो पांचों पोस्ट की आईडी इसके पास होगी। कैसे होगी? जब पोस्ट बना तो उसकी एक आईडी थी, हाँ थी। ये आईडी उठा के हम यूजर को दे देंगे। मतलब आप ये कह रहे हो आईडी स्वैप हो जाएंगी, यूजर की आईडी पोस्ट को दे दो, पोस्ट की आईडी यूजर को दे दो। हाँ, अच्छा, तो पोस्ट के पास यूजर की आईडी होगी, हाँ। तो हम पोस्ट को देख के यूजर की आईडी के बेसिस पे यूजर फाइंड कर लेंगे, हाँ। और हम यूजर के पास पोस्ट की आईडी होगी, हाँ। तो वो पोस्ट की आईडी बता देगा कि यूजर ने कौन सा पोस्ट लिखा, हाँ। समझ गए? राइट। तो ये मतलब मेन स्टोरी यही है, हाँ। तो आप ये पढ़ाओगे? अब पढ़ाऊंगा, तो ये हम सीख लेंगे 100%। क्या आपको कोई डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, मैं एक नया ऐप आपके लिए बना रहा हूं। तो सीडी, डेस्कटॉप, ये सब मैंने पढ़ाया जो मैं भी लिख रहा हूं। एक्सप्रेस, नया ऐप फॉर गोलूज, डैश डैश व्यू इक्वली चेस। तो हम यहाँ पे नया ऐप पे जाएंगे फटाफट, नया ऐप फॉर गोलूज और npm इंस्टॉल। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इफ यू आर थिंकिंग कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इसका मतलब। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ VS कोड में, बढ़िया। तो आई क्लोज दिस गाय एंड आई क्लोज दैट गाय एज वेल, ओपन दिस, वेरी गुड। तो हमारा ये नया ऐप बन चुका है। मेरे स्टेप्स सुनिए, ये स्टेप्स आपको करना जरूरी नहीं है, बट प्लीज मेरे साथ रिपीट कर लेना। इस वीडियो को कई दिनों में देखना, आराम से शांति से, साता पकड़ के, साता मतलब थाम के, आराम से, ठीक है। आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है उसका नाम है डेटा एसोसिएशन। डेटा एसोसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल के डेटा को जोड़ देना आईडी के थ्रू। मतलब कि ये थ्योरी लिख लेना तुम अपनी कॉपी में। मतलब कि अगर आपके पास एक यूजर है तो वो पोस्ट बनाएगा ही। जब पोस्ट बनेगा तो वो यूजर के द्वारा ही बनेगा।
खुद से तो पोस्ट बन नहीं जाएगा, कोई यूजर पोस्ट लिखता है ना, बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब दो ऐसे डेटा आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। समझ रहे हो, हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, हम दोनों को इस तरीके से जोड़ते हैं कि एक मॉडल के बने हुए डेटा के की आईडी को दूसरे मॉडल के डेटा को दे देते हैं, और इस मॉडल के डेटा की आईडी पिछले मॉडल के डेटा को दे देते हैं। कहने का हिंदी में अर्थ ये हुआ, यूजर जब बन गया, ठीक है, बन गया, यूजर ने पोस्ट लिखा, हाँ लिखा, पोस्ट बन गया, पोस्ट को यूजर की आईडी दे दो। अच्छा, तो क्या होगा, पोस्ट को पता होगा कि वो किस यूजर के द्वारा बना है। बढ़िया, पर यूजर को तो नहीं पता। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, पोस्ट की आईडी उठा के यूजर को दे दूं। अच्छा, तो यूजर को पता होगा कि उसने क्या पोस्ट लिखा है, हाँ, और पोस्ट को पता होगा वो किस यूजर के द्वारा लिखा है, हाँ, यही डेटा एसोसिएशन है। हाँ, तो ये सिर्फ यूजर और पोस्ट में चलता है? नहीं, वो तो एग्जाम्पल है, दो मॉडल्स के बीच में चलता है मेनली। समझ गए, ओके। तो अब हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या करना पड़ेगा, दो मॉडल्स बनाओ, ठीक है, बनाते हैं, आओ। तो दो मॉडल्स बनाते हैं फटाफट, राउट्स में आइए। एक यूजर से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फाइल का, है ना, और उसके लिए यार कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। npm install mongoose इंस्टॉल होने दो पहले तो, ठीक है, ओके। तो mongoose इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपके लिए दो मॉडल्स बना के बताता हूँ। कॉन्स्ट, अच्छा चलो, हाथ से क्यों लिखें भाई, हाथ से क्यों लिखें, तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है, हम चलते हैं चैट जीपीटी, पूरी चैट वेट सब डिलीट कर देते हैं। अब जरा लिखवाते हैं इनसे। मैंने आपसे फिर बोला, प्लीज ऐसा मत सोचना कि ये चीटिंग है, मैं हाथ से लिखना जानता हूं, मैंने पिछले वीडियोस में लिखा है, बट आई वॉन्ट टू शो यू कि जब टूल्स बनाए गए हैं तो यूज देम। देखो, तो मैं लिखूंगा चैट जीपीटी पे, मेक अ mongoose model for me, and also mongoose model for me which contains user details as such, username, password, posts which is an array of which is an array, let's say, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है, एंड यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पोस्ट हो गया, है ना, और लेट्स से डीपी, ठीक है, और हम कर लेते हैं लेट्स से यूजर नेम, पासवर्ड, पोस्ट विच इज एन अरे डीपी, एंड लेट्स से ईमेल, ठीक है, एंड फुल नेम, ठीक है। लेट्स ट्राई। तो यहां पे आपको पूरा सब कुछ मॉडल बन के तैयार मिल गया, राइट। कॉपी द कोड एंड कम हियर एंड पेस्ट इट। देखना, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूं, आप आराम से देखो, क्या इसने एक बढ़िया जॉब नहीं करी है, बिल्कुल करी है, तो हम क्यों ना यूज करें। बस एक चीज जो इसने नहीं दी है, दैट इज mongoose.connect, ठीक है, mongodb : 127.0.0.1 : 27017 आई वुड से नया ऐप फॉर गोलूज, ठीक है, ये मेरे ऐप का डेटाबेस नेम है, राइट। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यूजर नेम विच इज टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू, यूनिक ट्रू, यूजर नेम ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। पासवर्ड विच इज टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसने हमारे लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करके दिया विच इज लाइक यही पढ़ना है, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे हटा दे रहा हूं, अभी तो वो समझ नहीं आएगा, मैं इसको अभी के लिए हटा दे रहा हूं, ठीक है। डीपी क्या है, स्ट्रिंग है, क्यों है, क्योंकि डीपी का जो डीपी स्टोर होती है, वो इमेज स्टोर नहीं होती डेटाबेस में, वो स्टोर होती है एज अ फाइल पाथ, ठीक है, और आपको सिर्फ उसका यूआरएल मिलता है, तो आप वो यूआरएल यहां रखते हो, हम देखेंगे कैसे।
ईमेल, ठीक है। ईमेल टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड क्या हो गया, ट्रू, यूनिक हो गया क्या, ट्रू, ठीक है। ईमेल यूनिक होना चाहिए। फुल नेम क्या है, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, ट्रू, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी गुड। आप यूजर मॉडल बना रहे हैं यहाँ पे, mongoose डॉट मॉडल कॉन्स्ट यूजर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आपने अगली लाइन पे कर दिया, या फिर आप चाहें तो ये वाली लाइन को ऐसे हटा के, ये वाला पार्ट यहाँ हटा के, ये ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी लिखा हुआ है, राइट, बेहतरीन। तो यहां पर हमारा यूजर मॉडल हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, बोले साहब अब क्या करना है, अब दूसरा मॉडल बनाएंगे हम, यहां जाएंगे, हम एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं post.js, ठीक है। हमने दूसरा मॉडल बनाया। अब हम भाई के पास फिर गए, हमने कहा मेक अनदर मॉडल फॉर मी, now this time for posts, every post contains post text, current date and time, current date and time, and let's say likes, let's say likes के अलावा और मुझे कुछ करना है, बुक मार्क्स अभी रहने देते हैं, लाइक्स करवा देते हैं पोस्ट पे, एंड दैट्स अबाउट इट, अभी के लिए इतना रखते हैं। लेट्स सी, कैन यू सी दैट, कॉपी दिस कोड, पेस्ट, वी कैन क्लियरली सी कि पोस्ट की हमें एक पोस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, हमें ये चाहिए, पोस्ट में लिखा क्या है वो इसमें आएगा पोस्ट टेक्स्ट में, कब बना, डिफॉल्ट पे डेट डॉट नाउ है, बेहतरीन। लाइक्स यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर 0 है, बहुत बढ़िया। हम इसे नंबर नहीं रखेंगे, लाइक्स को हम अरे रखेंगे, देखते हैं अभी, इसको हटा दो, अरे कर दो, ठीक है। कैसे पता मुझे अरे करेंगे, ये तुम्हें कैसे नहीं पता, एक्चुअली अभी आगे जाके इट विल मेक सेंस। लाइक्स में जो अरे है ना, उसमें हम क्या सेव करेंगे, जो जो यूजर लाइक करेगा उसकी आईडी, तो इस तरह से आईडी सेव कर देंगे। उससे क्या होगा, जिस भी यूजर ने लाइक किया होगा हमें पता चल जाएगा किस यूजर ने लाइक किया है। अच्छा, हाँ, तो कोई उसका सेंस बनता है, बाद में बहुत सेंस बनेगा। अभी के लिए बस इतना करो, अभी बहुत सारे हिस्से खुले नहीं है, वो बाद में जाके खुलेंगे, आप बस मेरे साथ चलिए इसमें। अच्छा, ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स बन गए। अभी हम इवन ऐप बना भी नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ डेटा एसोसिएशन समझ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, ओके, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब ये दोनों मॉडल्स यहाँ पर लीजिए रिक्वायर, ठीक है साहब, कैसे करेंगे, यूजर मॉडल को आप रिक्वायर करिए, रिक्वायर यूजर मॉडल, ठीक है, और वैसे ही पोस्ट मॉडल को अपन रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों रिक्वायर कर लिया, पोस्ट मॉडल में हमारा पोस्ट मॉडल है और यूजर मॉडल में हमारा यूजर मॉडल है, ठीक है। पोस्ट मॉडल में चेक कर लूँ एक बार, इसको ऐसा लाइक मैं पता नहीं, आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ डूइंग दिस इन 2 लाइन्स, तो मैं ऐसे ऐसा करूँगा, दिस फील्स नेचुरल टू मी, बढ़िया, ओके। तो हमने यहाँ तक कर लिया काम। अब हमें क्या करना है, मैं आपको क्या करके बता रहा हूँ, अब एक राउट बनाऊं जिसमें एक पोस्ट, एक यूजर बन जाए डिफॉल्ट। मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक आपको डेटा एसोसिएशन पढ़ा रहा हूं, देखना मजा आएगा आपको, पक्का मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने एक राउट बनाया, क्रिएट यूजर, मैंने कुछ खास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक राउट बना रहा हूं, क्रिएट यूजर, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। अब मुझे पता है कि भाई साहब यूजर को मुझे क्या क्या चीजें देनी है, यूजर नेम से लेके क्या क्या देना है फुल नेम तक, सब कॉपी करो, इधर आओ, क्रिएट के अंदर पेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम में क्या देना है मुझे, टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यूजर नेम हो गया हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पासवर्ड क्या हो गया साहब, अभी के लिए मैंने क्या रख दिया, हर्ष, ठीक है। पोस्ट मेरे कोई नहीं है, डीपी मैंने अभी के लिए दी नहीं है, तो दैट्स नॉट गोना बी देयर, ठीक है। ईमेल जो है वो ईमेल मैंने अभी के लिए रख दिया, लेट्स से harsh@mail.com, ठीक है। मेरा फुल नेम हो जाएगा साहब यहाँ पे क्या, हर्ष वंदना शर्मा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हो रहा है क्रिएशन। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि ये क्योंकि एक असिंक टास्क है, तो आपको इसे असिंक अवेट यूज करना पड़ेगा। तो यह इसका जो क्रिएटेड यूजर है वो मुझे यहां मिल जाएगा, क्रिएटेड यूजर, ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो क्रिएटेड यूजर मुझे मिल चुका है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल हिसाब है, बिल्कुल सिंपल हिसाब है।
विच इज आपको क्रिएटेड यूजर इसके अंदर रिसीव हो चुका है। आप एक बार रिस्पॉन्स को सेंड करके क्रिएटेड यूजर चेक करिए व्हाट वी गेट। चलें एक बार ऐप को चला लेते हैं। npx nodemon वी गो हियर localhost 3000 बहुत बढ़िया। हमारा जो यूआरएल है वो है /create-user। देखना देखना हमारा एक यूजर बन के तैयार है, राइट। अच्छा देखो ध्यान से, ये आईडी यूजर की है इसके पास, है ना। तो हमारा एक यूजर बन के तैयार, उसकी एक आईडी भी हमारे पास है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है भैया, अब एक सिमिलर राउट बनाइए जो पोस्ट बनाए। तो पोस्ट बना दूं, हाँ बिल्कुल। फिर क्या होगा भैया, फिर होगा बेटा जादू। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो जो पोस्ट एक अरे है, इसके अंदर यूजर को क्या रिसीव होगा, सुनना ध्यान से। पोस्ट्स की आईडी ऐसे ऐसे, तो ये जो एक आईडी है ये बताती है पोस्ट को। कैसे बताएगी, अभी के लिए बस मेरा एक काम करोगे, हां बोलो। तो पोस्ट बनाओ, जैसे आपने अभी यूजर बनाया और यूजर की आईडी मिली, वैसे ही पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट से पोस्ट की आईडी मिलेगी, हाँ मिलेगी। वो उठा के अपन यहां रख देंगे। सर आप इसका डेमो दे सकते हो, बिल्कुल दे सकता हूं। चलो तुम्हारे लिए पहले मैं एक पोस्ट बना के दिखाता हूं, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पे बोला पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट। अच्छा, अब पोस्ट मॉडल को क्या क्या चीजें चाहिए भाई, तो वो आपको लिखनी पड़ेंगी जो भी चाहिए, राइट। सो मैं यहां से यहां तक चीजें जो चाहिए वो अपन देखते हैं, जो भी डिफॉल्ट होगा उसे छोड़ देंगे। तो ये अपन ने लिखा, ठीक है भाई। तो पोस्ट टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट कर लूं मैं, ओके। तो पोस्ट का टेक्स्ट क्या हो गया भाई साहब, मैंने पोस्ट में लिख दिया हेलो एवरीवन, ये आपका पोस्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएटेड ऐड हमें देना नहीं क्योंकि वो डिफॉल्ट पे सेट है। अब देखो ना, डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ, तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी। लाइक्स भी डिफॉल्ट पे सेट है तो वो भी नहीं देनी। तो दैट्स अबाउट इट, हमारा पोस्ट बन के तैयार। इसके आगे लगाइए अवेट, और हमें क्या रिसीव हो जाएगा, लेट क्रिएटेड पोस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिएटेड पोस्ट में हमारा क्रिएटेड पोस्ट हमें मिल चुका है, रिस्पॉन्स सेंड, ठीक। तो अभी इस वक्त तक क्या हुआ, इस वक्त तक आपने एक पोस्ट क्रिएट किया है और वो क्रिएटेड पोस्ट आपने भेज दिया है, इतनी हुआ है ना भाई। तो आप यहां पर चेक करिए, राउट क्या है इस वक्त, क्रिएट पोस्ट। तो हम जाएंगे क्रिएट पोस्ट पे, ध्यान से देखो पोस्ट की एक आईडी है। तो हुआ क्या है, जो यूजर बना उसके पास एक यूनिक आईडी है, जो पोस्ट बना उसके पास यूनिक आईडी है। हम क्या करेंगे, अब हम अभी तो हम पहले डेटाबेस क्लियर करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, हम जब पोस्ट बनाएंगे तो उसके पास एक होगा, जस्ट अ मिनट यहां पर आओ, हम जब पोस्ट बनाएंगे अगली बार से, अभी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो यहां पर उसके पास होगा यूजर, यूजर, और उस यूजर में क्या स्टोर होगा गोलू, क्या स्टोर होगा, एक आईडी स्टोर होगी। अच्छा, ये आईडी कौन सी होगी, उस यूजर की जिसने पोस्ट बनाया। अच्छा, हाँ, तो पोस्ट को ये पता होगा यूजर कौन है, हाँ। कैसे करेंगे सर स्टोर, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इस यूजर में एक स्ट्रिंग आनी होती तो मैं लिखता टाइप स्ट्रिंग, अगर इसमें एक नंबर आना होता तो मैं लिखता टाइप नंबर, है ना। अगर इसमें अरे आने होता तो मैं लिखता अरे, पर इसमें क्या आनी है, आईडी आनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, स्पेलिंग देखना ध्यान से, एस कैपिटल है टी कैपिटल है, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। बोले ये क्या है, ये है भैया आईडी का टाइप, लाइक ये टाइप है, हाँ। पर वो तो मतलब ऐसा होना चाहिए, आईडी नहीं है यार, उसका आईडी का टाइप ये है, mongoose स्कीमा टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी। यार भैया याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा, इस स्कीमा यहां तक का तो ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर टाइप्स और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी। अच्छा यार बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है दोस्त, नया है, नया है ना। एपिक पेन, आओ चलो। तो हम यहां पे आएंगे, अब हमें करना क्या है, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। देखो ये एक यूजर का डेटा है, ये सेल्स का डेटा है, ये प्रोडक्ट्स का डेटा है, लेट्स से ये आपका एडमिन्स का डेटा है, ये आपका एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का डेटा है। अच्छा,
तो ये सारे मॉडल्स हैं गोलू, सारे मॉडल्स हैं, हमने ऐसे बनाए होंगे users.js, sales.js, posts.js, admin.js, ऐसे करके सारे मॉडल्स बनाए होंगे, likes.js, ठीक है, ऐसे करके सारे मॉडल्स। अच्छा, तो अब यूजर कितने, 1 करोड़ यूजर है, 1 करोड़ यूजर है, 50 करोड़ सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, और 1 लाख पोस्ट हैं, ठीक है, और 5 एडमिन्स हैं, ठीक है, और ये एक्सपायर प्रोडक्ट्स कितने हैं, 5 करोड़ एक्सपायर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सुनना सुनना, अगर तुम इस यूजर के पास एक आईडी दे दी है तुमने, ये पोस्ट, ये आईडी है, ये आईडी है ना, ये आईडी है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया ये आईडी किस मॉडल की है, तो किस में ढूंढोगे। हमने अभी अभी बातचीत करी थी कि भैया पोस्ट में हम यहां पे आईडी डाल देंगे, बिल्कुल सही बात है, हम यूजर की आईडी डालेंगे, पर हमें पता है कि वो यूजर की आईडी, पर मोंगूस को नहीं पता कि वो यूजर की आईडी है। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा, तभी इसीलिए आपको दूसरी चीज लिखनी पड़ती है, उसका नाम है रेफ। रेफ का मतलब है रेफरेंस, किस मॉडल से ये आईडी बिलोंग करती है। मुझे पता है कि यूजर के अंदर जो आईडी डालूंगा वो यूजर मॉडल की आईडी होगी, तो आप यहां पर उसका आके नाम पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, मॉडल कौन सा, यूजर। तो जब आप ये पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ आएगा कि आईडी किस मॉडल की, यूजर मॉडल की है, तो आप रेफ में आकर वही लिख दीजिए, दैट्स इट। अच्छा, बस हो गया, हाँ, तो मतलब अब जो आईडी आएगी वो यूजर मॉडल की है, ऐसे पता चल जाएगा, हाँ। और वैसे ही आप यहां आ जाओ, एक यूजर कितने पोस्ट बना सकता है, कई सारे, तो आप यहां पर लिखिए दैट्स एन अरे ऑफ आईडीज, कैसे, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, आप समझ रहे। और रेफ में आप ले लीजिए उस दूसरे बंदे का मॉडल का नेम, विच इज कैपिटल पी पोस्ट। तो आप जिसकी आईडी रख रहे हैं उसका नाम आपको रेफ में रखना है, क्योंकि हम पोस्ट की आईडी रख रहे हैं, तो हमने पोस्ट स्कीमा का, पोस्ट मॉडल का नाम यहां पे रखा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, अब मैं डेटाबेस उड़ाऊंगा, तो अब डेटाबेस ड्रॉप कर देंगे पूरा, जी हाँ, कैसे करेंगे, एक्चुअली यहां पे एक टूल होता है, उसका नाम है कंपस, अगर दिख जाए तो, MongoDB कंपस, मुझे आज दिख क्यों नहीं रहा ये, चलो चालू हो गया कंपस, ठीक है। तो कंपस कनेक्ट आएंगे फटाफट, और यहां पे मेरा एक ऐप है, नया ऐप फॉर गोलूज, इसको डिलीट कर दूंगा, नया ऐप फॉर गोलूज, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, अब मैं एक्चुअली फिर से यूजर क्रिएट करूंगा, तो अब यूजर क्रिएट करने वाले हैं, जी हाँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा /create यूजर। अच्छा, ये यूजर बन गया, यूजर की कुछ आईडी है, बिल्कुल है। अच्छा, ये यूजर की आईडी है, हाँ, तो यूजर की आईडी मैंने दे दी, अब मिल गई, मतलब अब क्या करेंगे, अब पोस्ट बनाते वक्त मैं यूजर में पास कर सकता हूं एक आईडी, तो पोस्ट टेक्स्ट के बाद एक फील्ड और जोड़ी गई, उसका नाम है यूजर, उसके अंदर गोलू मैंने ये आईडी पास कर दी है, ये किसकी आईडी थी, यूजर की, तो अपन यहाँ पे आईडी दे दी। इससे क्या होगा, अब जब पोस्ट क्रिएट होगा तो पोस्ट टेक्स्ट तो ये है, लेकिन यूजर में क्या सेव्ड है, यूजर की आईडी, कौन से यूजर की, जो अभी यूजर ने क्रिएट किया था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट इस यूजर आईडी के द्वारा बना है, तो ये ऑटोमेटिक पता चलेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं पता चलता गोलू, हम बस सेव कर देते हैं। क्यों, कल को जब हम ये पोस्ट फेच करेंगे, फेच मतलब रीड, हाँ तो यहां पर यूजर की आईडी लिखी होगी, तो यूजर की आईडी से हमें यह पता चल जाएगा कि वो किस यूजर के द्वारा लिखा गया था। ऐसा क्यों पता करना चाहोगे, इंस्टाग्राम पे तुम्हें पोस्ट दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, पोस्ट में फोटो दिखती है, फोटो के ऊपर लिखा होता है किसने पोस्ट किया है, हाँ, कैसे पता होता है, पता नहीं, हाँ, तो ऐसे पता होता है, पोस्ट में यहां पे डेटा लिखा रहता है पोस्ट का, साथ में यूजर की आईडी लिखी रहती है, तुम्हारे अकाउंट की आईडी। अच्छा, हाँ, तो मतलब अपन इसीलिए ये आईडी दे रहे हैं, हाँ, कल को अपन पोस्ट दिखाएंगे तो अपन को ये पता चल जाएगा कि किस यूजर का है, हाँ। अरे यार, तो ऐसा बोलो ना, नहीं ऐसा ही बोल रहा हूं ना भाई इतनी देर से मैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि पोस्ट बन गया है, हाँ पोस्ट बन गया है, इस वक्त तक क्या हो गया आप मुझे ये बता दो, मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट रुको, आपको ये समझा दे रहा हूं इस वक्त तक हुआ क्या है। इस वक्त तक ये हुआ है, यहाँ पे एक यूजर है, ये वो यूजर है, और ये एक पोस्ट मॉडल है, ये एक पोस्ट है। हाँ, क्या हुआ है, पोस्ट के पास यूजर की आईडी है, समझना, ये यूजर की आईडी पोस्ट के पास है, तो पोस्ट को पता है कि वो किस यूजर के द्वारा बना है। अच्छा, तो हो तो गया, नहीं हुआ, ये पूरा वाइस वर्सा होता है, क्या रह गया,
यूजर को नहीं पता है कि ये पोस्ट उसका है। कैसे नहीं पता? पोस्ट अभी अभी बना है, इसकी आईडी उठा के आपको यूजर को भी देनी पड़ेगी। किसकी आईडी? पोस्ट की आईडी किसको देनी पड़ेगी? यूजर को। कैसे देंगे? आओ देखते हैं। आप यहां पर पढ़िए, आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था कि पोस्ट से करे है जिसमें आएंगी आईडी। याद आया? हाँ आ गया। तो करेंगे क्या? हाँ वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो आपका पोस्ट बन के काय में आया था? क्रिएटेड पोस्ट में। तो आप क्या करोगे? आप यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन करोगे, अवेट लगाओगे इसके आगे, फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम आईडी ऑन द बेसिस ऑफ आईडी ढूंढ ले रहे हैं, अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये आईडी अपन पास कर देंगे। लेट्स गो, अपन ने पास कर दी, अपन को वो यूजर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ये क्यों कर रहे हो? मैं समझा देता हूँ। यूजर के अंदर पोस्ट एक अरे है जिसमें हमने पुश कर दिया इसकी आईडी, तो हम लिखेंगे क्रिएटेड पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। दैट्स अबाउट इट। तो सर ये हो गया। एक्चुअली हो तो गया लेकिन सेव नहीं होता, तो आपको अपने हाथ से सेव करना पड़ेगा। ये सब मैंने सिखाया है। अब क्या करेंगे? अब रिस्पॉन्स सेंड कर दो, डन, ऐसा लिख दो डन, तो हो जाएगा। हाँ आप दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। दिखाइए, बता देता हूँ। आइए मैं क्रिएट पोस्ट पे जाऊंगा, क्रिएट पोस्ट, देखना देखना देखना, डन आ रहा है। अब मैं आपको डेटाबेस पे लेके चलता हूं। देखना, मेरी बात सुनो। ये देखो, यहां पर एक बना है नया ऐप फॉर गोलूज। इसमें क्या चीजें हैं? दो मॉडल्स हैं गोलू, पोस्ट और यूजर्स। अगर पोस्ट पे जाएंगे, इसको देखो, इसको देखो, यूजर की आईडी है, इस आईडी के लास्ट वर्ड्स, लास्ट लेटर्स पढ़ो, FD36। ठीक है, और अगर मैं आपके पास यूजर्स में जाऊं, तो अब देखना मैं क्या दिखाना चाहता हूं। इस यूजर की आईडी पढ़ो, FD36। इसका मतलब है यूजर की आईडी पोस्ट के पास है। ठीक है, और ये अब इसके पोस्ट पढ़ो, पोस्ट में एक आईडी है 28A8। अब चलते हैं जरा पोस्ट पे, पोस्ट की आईडी पढ़िए 28A8। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि पोस्ट के पास यूजर की आईडी है और यूजर के पास पोस्ट की आईडी है। हाँ, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा मैं आपको अभी हल बता दे रहा हूं। आपको ये देखना है कि इस यूजर के टोटल कितने पोस्ट हैं। मान लेते हैं इसने एक और पोस्ट लिखा है, हेलो कैसे हो सारे, है ना? तो ये पोस्ट बनेगा, ये पोस्ट बनेगा, उसी यूजर के द्वारा बन रहा है। आओ देखते हैं। मैंने इसको रीलोड किया, क्रिएट पोस्ट को फिर से किया, अब दो पोस्ट बन गए होंगे, है ना? तो अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ MongoDB कॉम्पस पे, वहां पे आपको ज्यादा समझ आएगा। लेट्स गो। तो एक यूजर ने कितने पोस्ट बना दिए? इस यूजर ने अब दो पोस्ट बना दिए। अब देखो पोस्ट कितने हो गए? दो, एक पोस्ट की आईडी और दूसरे पोस्ट की आईडी। अच्छा, और वहां पर दो पोस्ट हो गए होंगे। हाँ, और ये दोनों पोस्ट में आप यूजर की आईडी चेक करो, FD36 यूजर की आईडी और इधर भी FD36 यूजर की आईडी। तो आप ये कह रहे हो जितने पोस्ट बनेंगे सबको ये पता होगा कि वो किस यूजर का है। हाँ, और हर यूजर को पता होगा, हर यूजर को पता होगा कि उसके कितने टोटल पोस्ट हैं। हाँ, तो अगर मैं जैसे एक राउट बना लूं, मैं एक राउट बना लूं जहां पे मैं सारे यूजर के पोस्ट देख पाऊं, तो मैं देख पाऊंगा। बिल्कुल, कैसे? ऐसे, ऑल यूजर पोस्ट। तो मैं यहां लिखूंगा यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मैं आईडी के बेसिस पे ढूंढ ले रहा हूं। ठीक है, अवेट अवेट और लेट यूजर। अभी तुम ये सोच रहे हो कि आईडी कैसे मिलेगी, वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे असिंक चिपका देना। ठीक है, तो अपन को यूजर मिल गया, यूजर मिल गया। अब तुम देखना जादू क्या है। तो मैं यूजर के सारे पोस्ट ढूंढना चाहता हूँ, तो आप यूजर ढूंढ लो, उसमें पोस्ट तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। देखना, रिस्पॉन्स सेंड, और फिर आएगा एक छोटा सा इशू। देखना, मैं जाऊंगा ऑल यूजर्स, और यूजर्स पोस्ट है और ऑल यूजर पोस्ट है। अब देखो, ये आपका यूजर आ गया, और देखना इसमें पोस्ट में दो आईडीज हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें आईडी का चार थोड़ी डालना, हमें तो आईडी की जगह डेटा चाहिए। पॉइंट समझे आप? आईडी है, अच्छी बात है, वेरी गुड, पर मुझे एक्चुअल पोस्ट चाहिए, पोस्ट की आईडी नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट का डेटा वहां चाहिए। अब देखो कैसे आता है। मेरे को इसमें पूरा साथ चाहिए तुम्हारा। ठीक है, देखो देखो देखो, क्या आप मानते हो कि आपने यूजर को फाइंड किया था? हाँ किया था। क्या यूजर मिल चुका था? हाँ मिल चुका था।
क्या यही वो यूज़र है? हाँ, यही वो यूज़र है। क्या उसमें एक पोस्ट नाम से फील्ड है? क्या उसमें आईडीज़ भरी हुई हैं? हाँ। तो आप यूज़र के फाइंड वन करने के तत्पश्चात, हिंदी में इसका मतलब हुआ उसके बाद, यूज़र को फाइंड करने के बाद आप लगा सकते हो डॉट पॉपुलेट, और यहां पर आप बता सकते हो किस फील्ड को आप पॉपुलेट करें। पोस्ट फील्ड को बोला तो इसके अंदर जो आईडीज हैं वो पॉपुलेट होके रियल डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। जादू देखना है? मैं रिलोड करूंगा, अब देखो। अब ये पोस्ट में आईडी नहीं है गोलू, दिस इज रियल डेटा, दिस इज रियल पोस्ट का डेटा। कैन यू सी दैट? इनसेन, इनसेन शिट। वाओ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने एक यूजर को फाइंड किया, हाँ किया, उसके पोस्ट में जो आईडीज थी, मैं उनको आईडीज की जगह रियल डेटा ला सकता हूं डॉट पॉपुलेट करके। हाँ यार, बड़ा धांसू कर दिया ये तो। हाँ बिल्कुल। तो लाइक ये काम करता है? हाँ करता है ना। अब मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं प्रोजेक्ट बनाने। तुमने ये सब पढ़ लिया है, कैसे होता है, क्या होता है ना? यू हैव रेड एवरीथिंग, नाउ इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें रोड मैप समझा रहा हूं। सबसे पहले रोड मैप सुनो। हमें एक स्लैश राउट बनाना है, जहां पर स्लैश राउट पर लॉग इन एंड साइन अप होगा। ठीक है, फिर हमें एक बनाना है स्लैश राउट के बाद स्लैश प्रोफाइल, पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी एंड आपके सेव्ड पोस्ट दिखेंगे। ठीक है, ओके, आपके सेव्ड पोस्ट दिखेंगे। अच्छा ठीक है, और एक अपलोडेड सेक्शन होगा जो अभी हम नहीं बनाने वाले, और एक अपलोडेड सेक्शन होगा जो अभी नहीं बना रहे हैं, पर बाद में बनाएंगे, अगले अगले सेक्शन में बनाएंगे, अगले पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपका एक स्लैश फीड सेक्शन होगा, जहां पर यहां पर सारी इमेजेस दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? स्लैश फीड पर यहां पर सारी इमेजेस दिखेंगी। ठीक है, आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हो, क्लिक करके, क्लिक करके इमेज ओपन हो जाएगी, सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आगे जाके आप स्लैश बोर्ड्स, आपके स्लैश बोर्ड नेम, इस पर आपको पूरा बोर्ड दिखेगा, पूरा बोर्ड दिखेगा। ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, विल सी और क्या किया जा सकता है। राइट, अच्छा, तो ये आपके सारे राउट्स हैं। मुझे मेरे स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले मुझे डेटा मॉडल्स चाहिए, और मुझे कोई आइडिया नहीं है लेट्स से। वैसे मुझे पूरा ऐप पता है कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने अपने बैचेस में पढ़ाया है ये कैसे बनता है, बट मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे काम करूंगा? अब देखो चैट जीपीटी का जादू। मैं कहूँगा आई एम मेकिंग अ पिंटरेस्ट क्लोन with express generator and node.js, एक्सप्रेस जनरेटर नोड.js, एंड नहीं लगा अभी, कॉमा लगा तो ठीक है, node.js, mongodb, mongoose.js and EJS as my view engine. Can you tell me all number of model DB models I need to create and their purpose? Keep it very short. अब देखो ये आपको बताएगा। तो इसने सारे मॉडल्स बता दिए कितने मॉडल बनने हैं, और सबके पर्पस बता दिए। यूज़र मॉडल बनेगा, ठीक है, जिसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, पिन मॉडल बनेगा जिसमें आपकी पिक्चर्स अपलोड होंगी सारी। ठीक है, बोर्ड मॉडल बनेगा जिसमें आप अपना बोर्ड देख सकते हो। ठीक है, कमेंट मॉडल बनेगा, मुझे नहीं चाहिए। लाइक मॉडल, लाइक की जगह मैं बुक मार्क्स या सेव मॉडल बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आपके मॉडल्स हो गए। अब देखना, मैं कहूँगा प्लीज़ राइट द कोड टू, देखना
अब इन जनाब ने सारा कोड लिख मारा. Can you see that? Can you see that? Come on, can you see that? This is some insane little shit, right? You can't just expect कि कोई आपको इतनी फटाफट काम करके देगा. तो ये यूज़र हो गया, ठीक है, ये पिन हो गया, बोल्ड, राइट, कमेंट, लाइक, एवरीथिंग, यू गेट एवरीथिंग, राइट. लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि कैसे काम होता है. मेरे पास ऑलरेडी यूज़र मॉडल है, उसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, पोस्ट हैं, डीपी है, ईमेल है, फुल नेम है. इट कंटेन्स एवरीथिंग, राइट, इट कंटेन्स एवरीथिंग. मुझे जो करना है दैट इज़, मुझे जो परफॉर्म करना है दैट इज़, मैं यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट सेटअप करना चाहता हूँ, ठीक है. सबसे पहले आज पासपोर्ट सेटअप करना चाहता हूँ, तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट सेटिंग अप द पासपोर्ट. npm इंस्टॉल पासपोर्ट डैश लोकल mongoose, and I would go with express session. That's about it. So this will install almost everything which we need. ठीक है, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं. नाउ आई कैन गो विथ द पासपोर्ट पार्ट. जो अब मैं लिखने वाला हूँ ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में. तो मैं पासपोर्ट को अब सेटअप करने वाला हूँ एंड मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको कहाँ पर क्या लिखना है. I'll go with express session, but यहाँ पे I can clearly see कि express session नहीं है, तो I need to require it. Express require express session. There we go. ठीक है. So we'd go here, express session, resave false, save uninitialized false, secret is let's go hey, कुछ भी लिख सकते हो, it's up to you. Right, so this is your express session. इसके तुरंत बाद app dot use passport dot initialize, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ. app dot use passport dot session, बहुत बढ़िया. passport dot come on serialize user, users router dot serialize user, बहुत बढ़िया. Then we go passport dot deserialize user, users router dot deserialize user. That's about it, right? So if we say हमने यहाँ तक काम कर लिया है and right, so यहाँ तक कहानी डन. तो ये हमारा क्या डन हो चुका है, app.js. इसको बंद करिए. Now let's go to users file. वहाँ पे मुझे 2 लाइन्स ऐड करनी है. const passport local mongoose and I would go require, ठीक है, and I'll go passport local mongoose, user schema dot plugin plm. That's about it. तो ये हो गया कहानी डन, ठीक. तो हमारा यूजर्स फाइल भी हो जाता है डन. अब इसके बाद हम चलते हैं ज़रा index.js पे. हमें यहाँ पे रजिस्टर वगैरह का कोड लिखना है. तो अभी के लिए मैं जितना मैंने ये सब लिखा है सब हटा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ये सब नहीं चाहिए. मुझे बेसिक पासपोर्ट का कोड लिखना है. राउटर डॉट पोस्ट एंड आई गो विथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है, फंक्शन, बढ़िया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. देयर वी गो. तो हमें सबसे पहले डेटा बनाना है यूज़र का. तो आई वुड गो विथ लेट या कॉन्स्ट, जो भी आपकी मर्जी हो, कॉन्स्ट यूज़र डेटा. और मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा न्यू यूज़र मॉडल एंड इसके अंदर मुझे वो सारी चीज़ें पास करनी है जो मैं यूज़र को दूंगा. अब क्या क्या चीज़ें, वो यूज़र नेम है, पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, राइट. सो आई कॉपी ऑल ऑफ दिस, लेट्स गो देयर पेस्ट. पासवर्ड छोड़ के बाकी सब कुछ जो डिफ़ॉल्ट में ना हो. राइट, पासवर्ड छोड़ के, ऑब्वियसली पोस्ट भी छोड़ के, क्योंकि अभी हम अकाउंट बना रहे हैं. डीपी हम शुरुआत में नहीं देना चाहते, ठीक है. ईमेल जो है वो अपन रख रहे हैं, लेट्स से ईमेल अपन यूज़र को देंगे, यस. तो अपन इस वाले पार्ट को अपन मांगेंगे, तो हम कहेंगे रिक्वेस्ट बॉडी ईमेल, ठीक है. और फुल नेम जो है, फुल नेम भी हम यूज़र को देंगे. रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फुल नेम, ठीक है.
एक छोटा सा ट्राई मारते हैं। इस कोड को कॉपी करो, चैट जीपीटी पे चलो, कैन यू रिड्यूस दिस कोड। देखो क्या ये हमारे लिए रिड्यूस कर सकता है इस कोड को। सी, ये 2 लाइन में इसने चेंज किया है एंड यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दैट। तो ये किया जा सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक किस लेवल पे है भाई, ये किस लेवल पे है। फुल नेम का एन कैपिटल है एंड आई वुड गो विथ, यहाँ पर आओ, फुल नेम का एन कैपिटल क्यों है, इसको स्मॉल कर लो। यानी यहाँ पर फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लिख सकते हो आप। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल थिंग। ठीक है, तो आपका यूज़र डेटा बन चुका है। अब आप लिखोगे यूज़र मॉडल डॉट रजिस्टर, यहाँ पे आप बोलोगे पहली चीज़ आपको पास करनी है यूज़र डेटा, जो कि हम पास कर चुके हैं। दूसरी चीज़ हमें पास करनी है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, जो कि हम पास कर चुके हैं अब, डॉट देन, ठीक है, फंक्शन एंड देयर वी गो। हम यहाँ पे कहेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल, राइट। अब इसके तुरंत बाद हमें बोलना है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ होगी एक्चुअली, लोकल के बाद मुझे यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फंक्शन, ऐसा रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। और मुझे बोलना है स्लैश प्रोफाइल। जैसे ही मेरा बंदा रजिस्टर होगा वो प्रोफाइल पे जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, एक छोटी सी लाइन और लिखनी होती है यहाँ पे, कॉन्स्ट लोकल स्ट्रैटेजी रिक्वायर करिए पासपोर्ट लोकल को, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट न्यू लोकल स्ट्रैटेजी यूज़र मॉडल डॉट ऑथेंटिकेट। ये लाइन आपको लिखनी पड़ती है। इन 2 लाइन से क्या होता है, इन दोनों लाइन से आप ऐसा समझ लो यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है। क्योंकि अब अगली चीज़ हम लॉगिन बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये वो लाइन चाहिए, राइट। विल रिमूव ऑल ऑफ दिस, बढ़िया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लॉगिन चाहिए, तो हम लॉगिन करेंगे फटाफट। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसा मत सोचना प्लीज़ कि मैं इतना फास्ट टाइप क्यों कर रहा हूँ। सक्सेस रीडायरेक्ट, जिसमें मैंने लेके गया इसे कहाँ पे, स्लैश प्रोफाइल पे, राइट। तो वी कैन क्लियरली सी हम लॉगिन पे हैं इस वक्त। अगर हमने लॉगिन किया तो हमारा बंदा लॉगिन हो जाएगा, दैट्स अबाउट इट, बस इतना ही है। राउटर डॉट गेट, उन स्क्रीनशॉट्स में देखिए ध्यान से, स्लैश लॉग आउट फंक्शन। अच्छा, लॉग आउट का जो कोड है वो पासपोर्ट वालों ने बदल दिया है, तो अपन को चलना पड़ेगा पासपोर्ट लॉग आउट का कोड, उनकी वेबसाइट पर उन्होंने नया वाला जो है वो दिया हुआ है, तो अपन को वो वहाँ से उठाना पड़ेगा। तो अपन ये कॉपी करेंगे कोड और यहाँ पेस्ट कर देंगे, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट से आप लॉग आउट हो जा रहे हो, और जब आप लॉग आउट हो गए तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। अगर कोई एरर आया तो आपको एरर बता देंगे, नहीं तो वो आपको लॉग आउट करके स्लैश पेज पे भेज देंगे, दैट्स अबाउट इट। तो कुछ खास है नहीं। फंक्शन इज लॉग्ड इन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, पॉइंट समझे। यहाँ तक हो गई कहानी डन। तो अपन चेक कर रहे हैं, अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है तो हम यहाँ पे यहीं से बोलते हैं रिटर्न नेक्स्ट, नहीं तो अपन बोल देना रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट स्लैश पेज पे। अब अपन को आखिरी एक राउट बनाना है, विच इज प्रोफाइल राउट स्लैश प्रोफाइल। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रोफाइल, ठीक है। इज लॉग्ड इन बोला तो अब ये पेज तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लॉग्ड इन नहीं होगे, ठीक है। और टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको चालू किया सर्वर को, देख लेते कोई एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसको बंद करके अपन चलते हैं ज़रा लोकल होस्ट 3000 पे और चेक करते हैं स्लैश प्रोफाइल पे जाने का। अगर हम स्लैश प्रोफाइल पेज खुल गया, इसका मतलब है हमारे कोड में दिक्कत है। पर अगर ये स्लैश प्रोफाइल पेज ना खुल के हम वापस इस पेज पे आ गए, इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एज यू कैन सी हम प्रोफाइल पे जाते ही तुरंत वापस आ गए, दैट्स अ क्लियर साइन
कि हमारा सब कुछ कोड एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, हमने लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी बना लिया है, और अब मैं शुरू करूँगा पेजेस को बनाना, एंड वहाँ से फिर हम डेटा मॉडल सेट्स पे जाएंगे, एंड थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली, राइट। लेट्स गो। ऑलराइट, सो अब बारी आती है ज़रा हमें लॉगिन वगैरह करना है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने सर्च किया है पिंटरेस्ट लॉगिन कॉपी कोड पेन, आप ऐसा सर्च करिए, है ना। तो पिंटरेस्ट लॉगिन पेज पेज कोड पेन, तो इसमें आपको एक रिजल्ट दिखेगा पिंटरेस्ट लॉगिन कॉपी, इसको ओपन करिए। क्योंकि ये पूरा बैकएंड का कोर्स या बैकएंड का वीडियो है, यू कैन से, तो मैं बिल्कुल भी इसमें HTML पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला, मैं पूरा EJS हटाऊंगा एंड इसे पेस्ट करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी वो नहीं है, लाइक जो बेसिक मार्कअप होता है वो नहीं है। तो आई रिमूव दिस, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं बातचीत कर रहा हूँ HTML के सबसे पहले बॉडी प्लेट से, और पूरा कोड इस बॉडी के अंदर पेस्ट करूँगा, मोर लाइक दैट। और यहाँ पे जो CSS आप देख रहे हैं इसको कॉपी करूँगा, और टॉप पे आऊँगा अपने कोड के, यहाँ पे लिंक करूँगा, लिंक CSS, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया है, /public स्टाइल शीट्स स्टाइल CSS। अगर मैं इसे ओपन करूँ, ये पूरा कोड हटाया, इसे पेस्ट करेंगे, टॉप पे आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। सो बैकग्राउंड कलर ग्रे वगैरह लिखा है, विल सी थिंग्स हैपनिंग, एंड इट्स टाइम वी शुड reload this page, and it's looking like this, and not looking so good. So right, let me go there and check करते हैं ज़रा क्या ये कोई प्री प्रोसेसर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। none of the preprocessor is used, and nothing is getting used here, nothing here, nothing there, and still ये क्या, मुझे कोई एरर रिसीव हो रहा है? यस, अबॉटेड स्टाइल शीट्स, एंड दिस इज अबॉटेड, एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि मैंने पब्लिक को इंक्लूड कर लिया है। जस्ट रिमूव दैट एंड रीलोड, एंड वी कैन सी दिस लॉगिन पेज, राइट। अच्छा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम हियर एंड आई विल रिमूव दिस ग्रे कलर बिकॉज आई डोंट नीड इट। सो आई विल गेट समथिंग like that, background color hashtag da da da, and that will give me a gray color. Yep, sign up, you can see it over here, and मैं यहाँ पे जाके थोड़े से चेंजेस करूँगा, like what, यहाँ पे जो साइन अप आपको दिख रहा है, it's a div। सबसे पहले तो I will make it a tag which says href, and let's see, it's looking like that। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, अप बटन को सर्च करूँगा, अब BTN, और यहाँ पे इसको मैंने पोजीशन रिलेट, इसको इन्होंने पोजीशन रिलेटिव करके ऊपर टॉप पे डाला हुआ है। सो व्हाट आई विल डू इज़, पैडिंग ऊपर नीचे 11 है, अगल बगल भी मैं इसको 20 पिक्सल पैडिंग दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, विच इज़ व्हाट वी वांट। एंड यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन गोज नन, राइट, एंड मैं कलर कर दे रहा हूँ उसका ब्लैक, लाइक दैट। ठीक है, एक चीज़ और, टॉप पे इन्होंने फॉन्ट फैमिली एरियल सेट किया हुआ है, एंड मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो सेट करूँगा वो है गिलरॉय। सो गिलरॉय इज़ माई फेवरेट फॉन्ट, तो मैं गिलरॉय के साथ आके पढ़ूंगा, एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट। सो इट्स लुकिंग गुड, आई वुड से, क्योंकि हमारा रोल, अगेन मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बैक एंड है, ना कि फ्रंट एंड, एंड वी वांट कि हम बैक एंड कोड करें, ना कि फ्रंट एंड। हम चीज़ें धीरे धीरे ऐड करेंगे इस एप्लीकेशन में, एंड आई वांट यू टू सी दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अकाउंट बनाना है, तो लॉग इन नहीं करना, मुझे अकाउंट बनाना है, राइट। सो फॉर दैट मैं चीज़ों को हटाने वाला हूँ थोड़ा सा, आई वुड गो देयर, एंड मुझे लॉग इन करने में या रजिस्टर करने पे क्या चाहिए, मुझे यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, एंड फुल नेम चाहिए। तो आई विल कम हियर, मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदलूँगा, आई वुड से मेक अकाउंट टू सी मोर, मेक अकाउंट टू सी मोर, एंड यहाँ पे एक इनपुट टाइप ईमेल है, बहुत बढ़िया, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, जिसमें मैं यहाँ पर एक नेम दूंगा ईमेल, एंड यहाँ पर एक नेम दूंगा, आई वुड गो विथ यूज़र नेम, ठीक है, एंड प्लेस होल्डर यहाँ पे सेटअप करेंगे यूज़र नेम, बढ़िया। एक मुझे चाहिए फुल नेम, तो आई विल गो हियर एंड आई विल से फुल नेम, जस्ट अ सेकेंड, इसको फुल स्क्रीन पे लो, इसको भी फुल स्क्रीन पे लो, ठीक है, इसको मैं चेंज करके कर रहा हूँ फुल नेम। अच्छा, एक पासवर्ड है, एंड यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ
पासवर्ड, ठीक है। एंड इफ वी रीलोड वील गेट दीज थिंग्स। एक छोटी सी चीज़ और विच आई बिलीव थोड़ी सी गड़बड़ है, ये पेज नीचे जा रहा है एज यू कैन सी, दैट इज़ बिकॉज आई बिलीव मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा वाई इट्स ओके। दिस इज कंटेनर, ठीक है। एंड इट्स पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप से 20% गलत लिखा है, 50% लेफ्ट से 50%, एंड आई गो ट्रांसफॉर्म translate -50%, comma -50%, and that's about it. So it will get itself at center, and right. So and I'll come here and I'll say minimum height is 650 pixels, like that. Okay, and do we have something else which is just not right? Probably not. Let's see, what do we have? Content, इन्होंने इसको you know कंटेंट ये है, इसको एब्सोल्यूट बना रखा है, विच इज़ नॉट करेक्ट वे, एंड रिमूव दिस एंड मोर लाइक दैट, बढ़िया। एंड वील कम हियर एंड वील मेक बैकग्राउंड कलर वाइट अगेन, राइट। सो दिस इज़ बेटर एंड यहाँ पे जो आई वुड गो विथ इंडेक्स EJS, एंड मैं बात कर रहा हूँ इस पैराग्राफ की। सो पैराग्राफ को क्या इन्होंने कोई क्लास दी हुई है, हेडर क्लास दी हुई है। सो लाइन हाइट इज़ 46 पिक्सल, आई विल गो विथ लाइन हाइट 1, बढ़िया, या फिर 1 से भी छोटा रखेंगे 0.9, सो ये थोड़ी और छोटी हो जाएगी लाइन हाइट विच वी वांट। सो ईमेल, यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन की जगह हम गोना चेंज इट टू, अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने इसको फॉर्म टैग में नहीं डाला हुआ है, तो एक फॉर्म टैग बनाना पड़ेगा, एंड आई विल कंटेन एवरीथिंग इनसाइड दैट। ओके, तो फॉर्म में ये सब आ गया। फॉरगॉट पासवर्ड, लाइक वी कैन कंटेन दैट, और फॉरगॉट पासवर्ड को H4 बना रखा है, तो वी नीड टू मेक इट href/forgot, ठीक है। एंड दिस इज़ बटन नहीं, मुझे एक रजिस्टर चाहिए, रजिस्टर अकाउंट, बटन की जगह I'm gonna go for a tag which says, actually a tag भी नहीं, it's gonna be input, and I'll say यहाँ पे वैल्यू एंड रजिस्टर अकाउंट, यहाँ पे शुरुआत में we'll say of type submit, let's see what we get, more like that, बढ़िया। So इसका R हम कैपिटल कर सकते हैं, इसका A कैपिटल कर सकते हैं, and that will make sure that we get good looking thing, right? Decent. So email, username, password, full name and password, right? So placeholder email, name, email, username, full name and password, बढ़िया। Let's go there. हमारे नाम यूज़रनेम, ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड के लिए पासवर्ड बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग फाइन। यहाँ पर आइए फटाफट, फॉर्म में एक्शन को करिए /रजिस्टर, मेथड को करिए पोस्ट। तो अब नाउ आई बिलीव कि हम रेडी हैं रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो फटाफट एक बार डेटाबेस ड्रॉप करूँगा मैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या क्या बना रखा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल से नया ऐप फॉर गोलूस को ड्रॉप कर दो, बढ़िया। एंड अब इस वक्त सर्वर रनिंग है, मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना रहा हूँ, ईमेल हो गया harsh@harsh.com, यूज़र नेम इज़ हर्ष, फुल नेम इज़ हर्ष वंदना शर्मा, एंड पासवर्ड इज़, मैं नहीं बताऊँगा, राइट। सो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमारा अकाउंट बन जाएगा, राइट। लेट्स गो, एंड इट्स सेइंग समथिंग फेल्ड, path password is required, we did send it, हमने भेजा है पासवर्ड, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी, इज इट रिक्वायर्ड ट्रू, ओ जस्ट रिमूव दिस थिंग एंड कम हियर एंड चेक, आपने पासवर्ड भेजा है ना, पासवर्ड नाम से भेजा है, यस। नाउ गो बैक देयर एंड रीलोड, सो रीलोड,
लेट्स ट्राई एंड सी क्या MongoDB कंपस में हमारा एक यूज़र ऑलरेडी बन गया है एरर आने के बावजूद। नहीं बना है, ठीक है, ओके। लेट्स मेक हर्ष हर्ष हर्षवंदना शर्मा, देयर वी गो। लुक्स लाइक कि यूज़र बन गया होगा, लेट्स सी। यूज़र बन चुका है, बढ़िया। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो लॉगिन नहीं हुआ। अब वो लॉगिन क्यों नहीं हुआ, वी नीड टू सी दैट। हमने सब कुछ सही लिखा है, पासपोर्ट ऑथेंटिकेट लोकल एवरीथिंग इज़ करेक्ट, बट फिर भी वो लॉगिन नहीं हुआ है। पासपोर्ट डॉट यूज़ होता है, पासपोर्ट डॉट यूज़ न्यू लोकल स्ट्रैटेजी। ये छोटा सा गड़बड़ मेरी तरफ से हुआ है, ओके ठीक है कूल। सो अभी तक हमारा यूज़र बन चुका है, और अगर हम एक नया अकाउंट और बनाए, लेट्स से nishi@nishi.com, so we'll have that username is nishi, password is nishi, and we go register account. That's what we get. So it's actually registered, right? So यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो कह सकते हो एप्लीकेशन है वो लॉगिन, वो रजिस्टर ले रहा है। अब हमें चेक करना है कि वो लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काफ़ी सिमिलर पेज बनाता हूँ, इसका नाम है login.egs, ठीक है। इंडेक्स EGS पे जाओ, सब कुछ कॉपी करो, पेस्ट करो लॉगिन EGS में, एंड अगर मैं यहाँ पे एक राउट बना दूँ विच इज़ बेसिकली /login ओए चलिए राइट, एंड अगर मैं ऐसा बना दूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि मैं यहाँ पे अब /login पे लॉगिन पेज देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लिखूँ /login, तो मुझे काफ़ी सेम पेज, काफ़ी एग्जैक्ट सेम पेज दिख रहा है, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल दूंगा, जैसे कि वेलकम हियर, लॉगिन में मुझे ईमेल नहीं देना है, यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है, दैट्स इट। तो मुझे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। रजिस्टर की जगह मैं कहूँगा लॉगिन माय अकाउंट, सो मुझे वो दिखेगा, बढ़िया। एंड आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस स्टफ, सो आई विल गो हियर, p टैग से लेके आई रिमूव एवरीथिंग, राइट। सो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। एक चीज़ और, CSS में जाके मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, इसकी मिनिमम हाइट हटाने वाला हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट नीडेड, जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। तो उससे मेरा डिव ऐसा दिखेगा, और जो मेरा रजिस्टर वाला पेज है, वो ऐसा दिखेगा, और लॉगिन वाला पेज ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अब मेक अकाउंट हटाना पड़ेगा लॉगिन वाले पेज से, तो आई से login account to see more, and as we can see, तो login my account, तो अभी मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकता हूँ। तो छोटी सी चीज़ चेक कर लेते फटाफट, लॉगिन पेज पे route/register ना होके लॉगिन होगा, मेथड पोस्ट होगा, यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल सही है। लेट्स ट्राई। मैं हर्ष को लॉगिन कर रहा हूँ, हर्ष यूज़र नेम है, पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, एंड लॉगिन हो रहा है। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन एवरीथिंग इज़ वर्किंग जस्ट फाइन, राइट। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, और अगर लॉग आउट है और अब मैं प्रोफाइल पेज पे जाऊँगा तो इट वोंट अलाउ मी टू डू सो। बहुत बढ़िया। हाँ, कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल, ये सब अपन करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आई बिलीव तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट। सो बढ़िया। अब मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नॉट ऑन पिंटरेस्ट साइन अप, तो इसे p टैग बना के रखा है, a टैग करो href/login, ऐसा कह सकते हो ऑलरेडी ऑन पिंटरेस्ट ऑलरेडी ऑन पिंटरेस्ट, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो लॉगिन, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक दैट। एक छोटी चीज़ और, यहाँ पे लाइक पैडिंग इन्होंने कंटेनर को दी ही नहीं है, बिलीव पैडिंग दी ही नहीं है। सो पैडिंग होनी चाहिए, टॉप पे पैडिंग होनी चाहिए, लाइक 30 पिक्सल्स, अगल बगल नहीं होनी चाहिए, तो ये छोटा सा पैडिंग वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, दिस विल लीड मी टू दिस पेज, और यहाँ पे इसे चेंज करना पड़ेगा लॉगिन वाले को। तो वेलकम हियर, ए टैग बनाएंगे href/login,
स्लैश पेज पे लेकर चलो, नॉट इन प्रिंटर्स येट, साइन अप, बढ़िया। एंड इफ आई क्लिक दैट तो ये मुझे यहाँ ले आएगा साइन अप पे। बढ़िया, तो इट्स वर्किंग फाइन एक्चुअली। एंड मुझे दोनों में ही ये साइन अप नहीं चाहिए, तो आई रिमूव दिस गाय। तो ये टॉप पे है ना, ये हट जाएगा दोनों पेजेस से। आई जस्ट डोंट लाइक इट। बढ़िया, कूल। सो हमारा स्लैश रेडी है, हमारा स्लैश लॉगिन रेडी है, और हमारा जो प्रोफाइल पेज है अभी वो रेडी नहीं है, तो इट्स टाइम वी शुड गो फॉर दैट। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोफाइल वाला टाइप्स निकाल रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रोफाइल एक्चुअली फीड है, तो आई गो हियर, मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, feed डॉट ईजेएस, पेस्ट किया। ये जो मैंने पेस्ट किया ये पूरा सॉर्ट ऑफ HTML ही है, बॉडी है बस, एक्चुअली HTML नहीं है, बॉडी है। तो एक काम करते हैं, मैं बॉडी के पहले तक जितना कुछ लिखा है वो सब कट कर ले रहा हूँ, यस, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक बॉलर प्लेट ला रहा हूँ, और बॉडी के अंदर वाला पार्ट अब पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ज़रा हमारा फीड पेज कैसा दिखता है अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ। अभी मैंने CSS नहीं लगाई वैसे, फीड एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, CSS उठाता हूँ, CSS कॉपी किया, और फीड पेज कहाँ है, फीड ये है, टॉप पे आएंगे फटाफट। मैंने CSS नहीं लगाई है, तो आई गो लिंक CSS, रिमूव दैट स्लैश पब्लिक स्टाइल शीट्स feed dot css, and remove this word public and slash, बढ़िया। we'll go here, public style sheet feed dot css, and paste everything. So there is some error coming, बढ़िया, and everything I think is right. Font family will not change it to Gilroy, right? So if we go to slash feed, we get Pinterest looking thing, if it works, my friend. Will that allow us to use images? Actually, I don't think कि वो हमें अलाउ करेंगे पिक्चर देखना यहाँ पे, हमें भी करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि हमें इमेजेस शायद अलग से डालनी पड़ेंगी प्रोबेबली, यस, हमें अलाउ नहीं करेंगे फ़ोटोज़ देखना। ओके, सो क्या ये यहाँ पे कोई प्री प्रोसेसर यूज़ कर रहे? कोई प्री प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है HTML में, नहीं JS में। JS में बिलीव JS में भी कोई सीरियल नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, ओके कूल, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे जो इमेजेस है ना उनको हटाने वाला हूँ, सो आई रिमूव ऑल ऑफ दोज इमेजेस। तो यहाँ पे हटाया, यहाँ पे भी हटा देंगे फटाफट, और एक काम कर देते हैं, जितने HRF हैं सारे सेलेक्ट करता हूँ, सबके लाइक हटाने ही है, तो अपन को एक काम करना पड़ेगा अब बहुत तेज़, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो एक काम करता हूँ, सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मिलता हूँ सारी इमेजेस के साथ, सारी नहीं, थोड़ी सी इमेजेस बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं, लाइक यहाँ से यहाँ तक सारी हटा देते हैं, वी डोंट नीड इट। ठीक है, ओके, सो राइट, okay cool, so now we have 3 of them, so we'll go unsplash.com, let's get few images, right click, copy image address, and I'm gonna paste it right here, paste it here as well, and we'll get the first image, बढ़िया। and let's get this kind of image जो width wise थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब landscape images, ठीक है, and we'll paste it here, and we will paste it here, and that will get us second image, बढ़िया। and let's get third image, which is kind of square format maybe, right? Let's get an image, maybe this one, right click, copy image address, and we'll come here, paste, and we'll go paste। अभी मैंने सिर्फ डेमो के लिए ये
3 इमेजेस लिए हैं ताकि आप देख पाओ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। और एक छोटा सा सीन और है, मुझे वो शैडो पसंद नहीं आ रही जो ये दे रहे हैं हवर पे। मुझे हवर देखो, हवर चाहिए, हवर का ये। सो आई डोंट लाइक दिस शैडो, रिमूव दिस इमेज हवर, so we won't get any kind of hover, but this is what it is, right? अच्छा, अब I don't need this just a minute, I don't need this header thing, just remove it, ठीक है। we'll just get the images and I don't need the black color as well, तो हम top पे जाएंगे, we'll remove this color, so we'll get things on the white background and एक छोटा सा suggestion, और everything is contained inside a container, right? So can we see the container? और navigation मैंने दिया नहीं है, so I'm gonna remove that। जहाँ तक इनका ये हेडर का पार्ट है सब हटा दूंगा, सिर्फ कंटेनर बचेगा। ओके, अच्छा, तो कंटेनर के पास विड्थ तो है, आई एम गोना गो फॉर 100%। 100% नहीं, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो उसमें ज़्यादा आइडिया लगेगा मुझे कंटेनर कितना है। कंटेनर इतना है, ओके, गॉट इट। एक्चुअली ना मैं इसको विड्थ 80% देना चाहता हूँ, 80%, ठीक है। और कंटेनर नहीं, एक्चुअली बॉडी को ही बैकग्राउंड कलर दे दे रहा हूँ, हैशटैग डा 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 अभी के लिए। सो वील गेट दिस काइंड ऑफ ग्रे कलर समथिंग, राइट, सो मोर लाइक दैट, बढ़िया। और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, तो वील मेक श्योर कि वो ब्लैक हो, तो वील गेट थिंग्स विजिबल। फिर मुझे ब्लैक कर देना चाहिए, मे बी ब्लैक ही रहने देते हैं, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। ओके, कूल, सो नाउ वी हैव दैट। अब हमारे जो ये फीड है, हमारे यहाँ पे सारे इमेजेस दिखेंगे, राइट। हम किसी भी इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, दैट विल ओपन अ न्यू पेज। बट अभी के लिए आई वांट यू टू डू दिस एटलीस्ट, कि आपका ये पेज दिखने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमारा अभी तक हम अगर अपनी टास्क लिस्ट देखेंगे, आई थिंक मैंने वो टास्क लिस्ट हटा दी है शायद, यप, टास्क, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको अभी तक समझाऊँ तो इस वक्त तक क्या हो रहा है, हम लॉग इन कर पा रहे हैं, हमारा स्लैश फीड पे पेज दिख रहा है, हमारी प्रोफाइल इस वक्त तक नहीं दिख रही है। सो आई जस्ट नीड कि हमारी प्रोफाइल दिखे, मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप फेल होते हैं लॉगिन करने में तो आपको जाना है स्लैश लॉगिन, और अगर आप यहाँ भी फेल हो रहे हैं तो आपको जाना है स्लैश लॉगिन पे। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ तो वो मुझे लॉगिन पर लेकर आएगा, ना कि रजिस्टर पे, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल पेज जो है मेरा वो अच्छा नहीं दिख रहा है इस वक्त, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम एक ढंग का प्रोफाइल पेज देखें, है ना। तो लेट्स गो एंड सर्च इट ऑन गूगल फर्स्ट, ठीक है। प्रोफाइल पेज लाइक कोड पेन ऐसे करके सर्च करो, आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। फ्रॉम देयर यू कैन पिक सम प्रोफाइल पेज। इट टेक सम टाइम, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा इसमें until I find a good one. ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ, थोड़ा सा पिंटरेस्ट जैसा लगेगा भी फ्यूचर में। सो मैं इस पार्ट को कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा, वील गो टू व्यूज़ एंड वील से प्रोफाइल डॉट EJS पेस्ट। अच्छा, डायरेक्टली पेस्ट करने की जगह HTML5 एंड पेस्ट, ठीक है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये कोई प्री प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, CSS में कुछ यूज़ कर रहे हैं क्या, राइट, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, ओके कूल, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे CSS को एंड टॉप पे आके सेव लिंक CSS // public style sheets and I'll go with profile.ejs, profile.css, I'm sorry, remove this public and slash as well। CSS पे जाओ, प्रोफाइल लिखो, डॉट CSS पेस्ट, बढ़िया। लेट्स गो टू द टॉप एंड वी डिड दैट आई बिलीव, प्रोफाइल, यस। अब बस क्या करो, जो आपका प्रोफाइल राउट है उसको सेंड करने की जगह प्रोफाइल रेंडर करा दो,
इससे क्या होगा, प्रोफाइल पेज दिखने लगेगा, राइट। सो वी रीलोड, वी नीड टू लॉग इन एंड वी कैन क्लियरली सी प्रोफाइल पेज, राइट। तो थोड़े से चेंजेस लगेंगे, जैसे कि लेट्स चेंज दिस नेम टू यूज़र नेम। कुछ यूज़र नेम आएगा वहाँ पे यूज़र नेम, ताकि मैं बाद में पता हो, ठीक है। सम टैगलाइन, वी विल डू दैट। सम डिस्क्रिप्शन एंड विजिट प्रोफाइल जो है, आई थिंक दिस शुड बी सेटिंग्स, ओके, ठीक है। विल गो अकाउंट सेटिंग्स, ठीक है। सो प्रोफाइल पे आओ, फटाफट थोड़े से चेंजेस करते हैं। जैसे कि कंटेनर जो है वो मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स है, तो हमें इसे रखना पड़ेगा 1500 पिक्सल्स। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बट आई गो विथ लाइक 80% ऑफ द पेज, एंड तो वो 80% कवर करेगा, इट्स मोर लाइक दैट, राइट। और यहाँ पे फ़ोटो अपन चेंज कर देंगे। फ़ोटो अभी के लिए अपन लगा देते हैं, लेट्स से लेट्स गेट अ पिक्चर, कोई इमेज है। जब इमेज ढूंढने आता हूँ तब इमेज नहीं मिलती, हिरण की फ़ोटो लगाते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस एंड यहाँ पे प्रोफाइल ईजीएस पे चलो फटाफट, एंड रिमूव दिस गाय एंड पेस्ट इट, बढ़िया। सो वी गेट दिस हिरण की फ़ोटो, बढ़िया। एंड इसके नीचे हमारे सारे कार्ड्स दिखेंगे, तो आई नीड दैट बूट स्ट्रैप थिंग, बूट स्ट्रैप, लेट्स गेट दैट बूट स्ट्रैप, लेट्स गो देयर। डॉक्स, सबसे पहले मुझे ये कॉपी करना है, तो आप डॉक्स पे आएंगे फटाफट। ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, कॉपी दैट। और एक चीज़ बताऊँ, तो इसको पूरे को हटा दो, EJS को, और इसमें पेस्ट कर दो। इससे क्या है, आप बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, बूटस्ट्रैप यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अब हमें सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कार्ड ढूंढना है, कार्ड मिल जाएगा, तो विल डू दैट। बट उससे पहले अभी ये वाला पार्ट तो पेस्ट कर दो तुम, ये वाला, तो ये पेस्ट करेंगे। कंटेनर का नाम कंटेनर रखना मेरे को सही नहीं लग रहा है, बट कार्ड का नाम इवन कार्ड रखना भी सही नहीं लग रहा है। बट चलो देखते हैं क्या मिलता है अपन को, बड़ा अजीब सा हो जाएगा सब कुछ जैसा मैंने कहा था, राइट। तो कंटेनर का नाम कंटेनर PRS रख दो, कार्ड का नाम PRS रख दो। इससे क्या है, इससे बेसिकली तुम्हारा जो लाइक कंटेनर है वो बूटस्ट्रैप की क्लास से कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी एक कंटेनर नाम की क्लास होती है, पॉइंट समझे। तो प्रोफाइल ईजीएस पे आओ, यहाँ पे लिंक करेंगे अपन फटाफट, लिंक CSS, इसको हटा दो, स्लैश 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 public style sheets profile CSS and remove this public and slash, that's about it, we get this, बढ़िया, ठीक है। it's looking good, let's move forward। so अब ये इसके बाद कंटेनर पर्सनल के बाद आई नीड अ कंटेनर जिसके अंदर मुझे कार्ड पेस्ट करना है, तो ये कार्ड का कोड है, कॉपी दैट, पेस्ट, वी गेट अ सिंगल कार्ड एंड राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। मैं इमेज को हटा रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ एक इमेज, सो विल गेट दिस हिरण की इमेज, एंड आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस पैराग्राफ एंड यू नो, डोंट नीड दैट, इवन आई डोंट नीड दिस A टैग। तो मुझे सिर्फ एक कार्ड दिखेगा एंड कार्ड टाइटल दिख रहा है। कार्ड टाइटल मेरा क्या होगा, मेरा बोर्ड का नाम होगा, जैसे कि मैंने बोल दिया ऑल डिज़ाइंस। तो जो मैं Pinterest पे अपने सेव्स करूँगा ना, तो इस तरीके से बोर्ड्स होंगे, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दिस विल ओपन अ न्यू बोर्ड, मोर लाइक दैट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्लैश पेज कुछ ऐसा दिखने लगे, मैं चाहता हूँ तुम्हारा लॉगिन पेज कुछ ऐसा दिखने लगे, मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रोफाइल पेज सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा दिखने लगे, एंड वील चेंज थिंग्स लाइक नाम वगैरह बदल लो, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ पर यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ पर कोई टैगलाइन आएगी, ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हो। विजिट प्रोफाइल की जगह अपन यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स कर देंगे,
बढ़िया। और ये पिक्चर ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं, सो विल गो लाइक एनी पिक्चर ऑफ आवर चॉइस. लेट्स गेट दिस पिक्चर, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, and I'm gonna remove this picture, paste, and we'll get this picture. बढ़िया. So more like that. And एक चीज़ और आखिरी, that is that is about that red color we need. Yep, this color, Pinterest color. So यहाँ पर आ जाओ प्रोफाइल पे, एंड वो जो ब्लू कलर उन्होंने दिया ना अकाउंट वाले पे, उसको इस कलर से चेंज कर दो, तो इट्स लाइक दैट. और यहाँ पर भी इसको उस कलर से चेंज कर दो, और थोड़ा सा डाउनवर्ड्स. उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डार्क हो जाएगा जब हम इस पे आएंगे, राइट. तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो. एंड तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लग रहा है. तो तुम्हारे ये सारे पेजेस इस तरीके से दिखने चाहिए. हम इसके टॉप पे अब नैव बार जोड़ेंगे, वहाँ पे हमें पार्शियल्स पढ़ना है, एंड धीरे धीरे हम इसके टॉप पे बिल्ड करेंगे, राइट. आई वॉन्ट यू कि आपके ये सारे पेजेस रेडी हो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्लैश पे आपके पास ये पेज दिखना चाहिए, एंड आपका एप्लीकेशन लॉगिन लेना चाहिए, रजिस्टर लेना चाहिए, I'm सॉरी. फिर हम ऑलरेडी इस पे जाएंगे लॉगिन पे, फिर हम लॉगिन ले पाएंगे, राइट. लॉगिन लेने के बाद आपको आपका प्रोफाइल दिखेगा, विच इज़ मोर लाइक दैट. बहुत बढ़िया. आपके पास एक फीड पेज होगा जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट. आपके सारे पेजेस आपके पास रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब शुरू होगा एक्चुअल गेम, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली सारा डेटा पुट करेंगे. सो दिस वाज द पार्ट नंबर 1. टोटल आई बिलीव 3 पार्ट्स होंगे, एंड विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट. एंड आई थिंक वी शुड नहीं, यू शुड स्टार्ट. एंड आपको ये इतने पार्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए, एंड उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे. सो मेक श्योर यू गेट रेडी फॉर इट, राइट. लेट्स गो. सो फाइनली आई बिलीव तुम लोगों ने देख लिया होगा. यार कैसा लगा तुम लोग को ये बताना. टोटल 2 से 3 हिस्से हैं. मैंने खूब सारा तुम्हें स्मार्टली चीज़ों को बताया है. हम हाथ से भी चीज़ें कोड कर सकते हैं, बट इट्स ऑफ नो यूज़ जब तुम बैक एंड प्रैक्टिस कर रहे हो. इट्स ऑफ ऑलमोस्ट नो यूज़ कि तुम लोग सब कुछ हाथ से लिखोगे फ्रंट एंड का कोड. वी आर प्रैक्टिसिंग बैक एंड, राइट. तो तुम्हें चैट जीपीटी, तुम्हें नए टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए. लोग कहते हैं ना कि भाई चैट जीपीटी विल रिप्लेस, वो इसलिए क्योंकि तुम सब कुछ हाथ से लिखना चाहते हो. जस्ट डोंट डू दैट. इफ़ यू अंडरस्टैंड कि मॉडल क्या होता है, देन वाई यू आर राइटिंग इट बाई ओन वेरी हैंड्स. मेक श्योर कि आप चैट जीपीटी का पोटेंशियल यूज़ करें. मेक श्योर कि आप कोड पेन और इन चीज़ों का पोटेंशियल यूज़ करें टू रियली फास्ट फॉरवर्ड योर लर्निंग जर्नी, ठीक है. नहीं तो अगर तुम हाथ से सब कुछ क्रिएट करोगे, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो माई फ्रेंड, आई बिलीव आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. एंड आप याद रखना, दिवाली के दिन वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर फर्स्ट फ्रंट एंड कोर्स, इनसेन लेवल शिट, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा. तब तक आई बिलीव you can like this video, you can connect with me on Instagram, I'm Harsh Vandana Sharma, and you can connect with us at Shadings Coding School as well. So तब तक अच्छे से क्रिएट करो, सीखो, समझो, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.